प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावन और चमत्कारी शनि देव की कथा, जो न केवल आपके जीवन के दुखों को दूर करने वाली है, बल्कि आपके सभी संकटों को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में चल रही परेशानियां, बाधाएं और दुख अपने आप दूर होने लगते हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, बीच में न छोड़े। हो सकता है आज की यह कथा आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आए, आपके कष्टों को समाप्त करे और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शनि देव की इस दिव्य कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। सूर्यास्त का लालिमा धरती पर ऐसे उतर रहा था मानो आकाश ने अपना सिंदूर बिखेर दिया हो। उस पार पश्चिम की ओर सूर्यदेव अपने साथ घोड़ों के रथ पर विराजमान थे, लेकिन उनके मुख पर वह तेज नहीं था जो प्रतिदिन होता है। आज उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक पिता की वह पीड़ा जो अपने ही पुत्र से दूर हो। उसी क्षण सातों लोकों में एक हलचल सी मच गई। यह वह दिन था जब शनि देव, सूर्यपुत्र, न्याय और कर्म के अधिपति, अपने पिता के लोक से दूर अपने स्वयं के लोक शनिलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यह प्रस्थान कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक कर्तव्य की यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो हर सप्ताह उन्हें उनके पिता के दरबार से उनके स्वयं के न्यायालय तक ले जाती थी, जहां वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्मों का लेखा जोखा देखते थे। यह कथा है शनिवार की, उस दिन की जो शनि देव को समर्पित है। पर यह केवल एक दिन की कहानी नहीं है, यह उस अटल न्याय की कहानी है जो समय के हर पल में सक्रिय है, उस ग्रह की कहानी है जो देखने में कठोर है परंतु सार में सबसे अधिक करुणामयी है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसके धैर्य और भक्ति ने शनि देव के हृदय को पिघला दिया, और यह कहानी है हर उस प्राणी की जो अपने कर्मों की ज्वाला में जलकर हीरा बन जाता है। प्राचीन काल की बात है। भारत की धरती पर एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था विदेहनगरी। यह नगरी अपनी समृद्धि, अपनी कला और अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की गलियां मंदिरों के घंटों की ध्वनि से गूंजती थीं और यहाँ के लोग धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उस नगरी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार था। परिवार के मुखिया सुवर्णदत्त व्यापार में बेहद सफल थे। उनके पास अन्न, वस्त्र, रत्न और धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी सुशीला एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनका दिन व्रत, उपवास और दान पुण्य में बीतता था। सुवर्णदत्त और सुशीला का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता सदा बनी रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। सुवर्णदत्त ने अनेक यज्ञ करवाए, अनेक तीर्थों की यात्रा की और अनेक मनीषियों से आशीर्वाद लिया। सुशीला ने सैकड़ों व्रत किए, कठिन उपवास किए और प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु उनकी झोली खाली ही रही। सुवर्णदत्त का व्यापार फल फूल रहा था, उनके भंडार सोने चांदी से भरे थे, परंतु संतान सुख के बिना यह सब उन्हें सूना सूना लगता था। सुशीला की आंखों में एक अजीब सी नमी रहने लगी थी। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर देवी देवताओं से प्रार्थना करती, हे माता, हे पिता, हमें एक संतान दो। हमारा यह घर, यह धन सब व्यर्थ है। हमें एक सुपुत्र या सुपुत्री का मुख देखने की लालसा है। एक दिन सुशीला अपने मन की व्यथा लेकर नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में गई। वह मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर काल ने अपने हाथों की रेखाएं छोड़ी थीं। वहां कोई पुजारी नहीं था,
कोई भक्त नहीं था। सुशीला ने स्वयं ही मंदिर की सफाई की, जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और बिल्वपत्र चढ़ाए। उसने घंटों प्रार्थना की। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। सुशीला ने आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने एक तेजस्वी सन्यासी खड़े थे। उनका शरीर भस्म से रमा हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड था और हाथ में एक दंड था। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वे समय के पार देख रहे हों। सुशीला ने तुरंत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं पुत्री। तुमने सच्चे मन से मांगा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें एक पुत्री होगी। वह पुत्री अत्यंत गुणवती होगी, परंतु उसके जन्म के साथ ही तुम्हारे घर से सारा सुख और समृद्धि छिन जाएगी। वह जिस घर में जन्म लेगी उस घर की सारी संपदा समाप्त हो जाएगी। वह अकेली ही अपने पिता के सारे कर्मों का फल भोगने के लिए आ रही है। यह सुनकर सुशीला के हृदय में एक बार फिर तूफान उठा। उसने सोचा, यह कैसा वरदान है। जिस संतान की कामना मैं कर रही थी वही संतान मेरे घर का सर्वनाश कर देगी। परंतु उसके मन में एक मातृत्व की वह अदम्य भावना थी जो कह रही थी कि संतान तो संतान होती है, चाहे वह सुख लाए या दुख। उसने सन्यासी से पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? क्या वह संतान सुख नहीं दे सकती? सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, यह उसके भाग्य में लिखा है। यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वह एक राजकुमारी थी जिसने अहंकार में आकर एक तपस्वी को श्राप दिया था। अब वह इस जन्म में उस श्राप के फलस्वरूप सबसे दूर रहेगी। परंतु एक ही उपाय है। उसका नाम रखना धन्या और उसे शनि देव की भक्ति में लगा देना। शनि देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो कर्म के फल को बदल नहीं सकते, परंतु उसे सहने की शक्ति दे सकते हैं। वे ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो दुख को सुख में बदलने का मार्ग दिखा सकते हैं। इतना कहकर सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला वहीं बैठी रह गई। उसके मन में हजारों विचार आ रहे थे। वह घर लौटी और सुवर्णदत्त को सब कुछ बताया। सुवर्णदत्त भी दुविधा में पड़ गए। एक ओर संतान की इच्छा थी, दूसरी ओर संपदा के नाश का भय। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि संतान ही सर्वोपरि है। धन तो फिर से कमाया जा सकता है, परंतु संतान का सुख अद्वितीय है। कुछ ही महीनों में सुशीला गर्भवती हुई। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुवर्णदत्त ने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र दान किए। सबको आशीर्वाद देते हुए देखकर उन्हें लगा कि शायद सन्यासी की बात सच नहीं होगी। परंतु जैसे जैसे सुशीला की गर्भावस्था आगे बढ़ी, घर में अशांति के लक्षण दिखने लगे। सुवर्णदत्त के एक प्रमुख व्यापारिक जहाज को समुद्र में तूफान आ गया और वह डूब गया। उसके साथ ही उनका आधा धन समुद्र में समा गया। फिर उनके गोदाम में आग लग गई, जिसमें अनमोल वस्त्र और रत्न जलकर राख हो गए। सुवर्णदत्त घबरा गए। उन्हें सन्यासी की बात याद आ गई। जब सुशीला की प्रसव पीड़ा हुई तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। प्रसव के समय ही सुवर्णदत्त को समाचार मिला कि राजा ने उन पर भारी कर लगा दिया है और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया है। ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य शक्तियां उनके घर की दहलीज पर खड़ी होकर सब कुछ छीन रही हों। उसी अंधकारमय घड़ी में एक कन्या का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि मानो चांद की किरणों से उसका निर्माण हुआ हो। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो उनमें सातों समंदर समाये हों। परंतु उसके जन्म के साथ ही सुशीला का शरीर बहुत कमजोर हो गया और कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। सुवर्णदत्त टूट गए।
एक ओर संपत्ति का ह्रास, दूसरी ओर पत्नी की मृत्यु और तीसरी ओर वह नवजात कन्या जिसके बारे में कहा गया था कि वह सर्वनाश लाएगी। उनके मन में उस बच्ची के प्रति एक अजीब सा द्वेष पैदा हो गया। उन्होंने उसका नाम धन्या रखा तो, परंतु उसे अपने से दूर रखा। उन्होंने एक दाई रख दी और स्वयं व्यापार को फिर से खड़ा करने के प्रयास में लग गए। धन्या बड़ी होने लगी, परंतु सुवर्णदत्त का व्यापार फिर से नहीं उभर सका। एक एक करके सब कुछ बिक गया। महलनुमा हवेली से उन्हें एक छोटी सी कुटिया में रहने को मजबूर होना पड़ा। नगर के लोग धन्या को अभागिन कहने लगे इसी के जन्म से यह सब हुआ है। यह घर में जन्मी तो सब नाश हो गया। धन्या जब 5 वर्ष की हुई तो वह अपनी कुटिया के बाहर खेल रही थी। तभी एक वृद्धा उधर से गुजरी। वह बहुत दुबली पतली थी, उसके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र थे। वह गिरने ही वाली थी कि धन्या ने दौड़कर उसे सहारा दिया। उसने अपने छोटे से हाथों से उस वृद्धा को उठाया और अपनी कुटिया में ले गई। उसने अपने पिता से बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा उसे खिलाया और अपनी छोटी सी चटाई पर उसे सुला दिया। सुवर्णदत्त ने यह सब देखा तो उनके मन में झंझट हुआ, परंतु धन्या की आंखों में उसने एक अद्भुत करुणा देखी जिसने उनका मन पिघला दिया। सुबह जब वह वृद्धा उठी तो उसने धन्या को आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे हाथों में अनंत शक्ति है। तू जहां भी जाएगी धर्म की स्थापना करेगी। तुझे शनि देव का वरदान प्राप्त होगा। धन्या ने उस वृद्धा से पूछा, माता शनि देव कौन हैं? वृद्धा ने कहा, बेटी वे न्याय के देवता हैं। वे किसी को दंड नहीं देते, बल्कि उनके अपने कर्म ही उन्हें दंड देते हैं। शनि देव केवल दर्पण हैं जिसमें मनुष्य अपना वास्तविक रूप देखता है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उनका कोई अहित नहीं कर सकता। तू उनकी भक्ति कर, तू उनकी प्रिया होगी। वृद्धा के जाते ही धन्या के मन में शनि देव के प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो गया। उसने अपने पिता से शनि देव के बारे में पूछा। सुवर्णदत्त ने कहा, बेटी शनि देव विधाता हैं। वे दुहक देते हैं परंतु सच बोलते हैं। हमारे इस दुहक के पीछे भी उन्हीं की छाया है। धन्या ने कहा, पिताश्री यदि वे दुहक देते हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा। वे न्यायी हैं न कि क्रूर। मैं उन्हीं की भक्ति करूंगी। उस दिन से धन्या ने शनि देव की आराधना आरंभ कर दी। उसके पास न तो पूजा की सामग्री थी न ही कोई मंदिर। वह प्रतिदिन प्रातः उठती, स्नान करती और एक छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव का ध्यान करती। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने मन में ही उन्हें सरसों का तेल, उड़द की दाल और नीले पुष्प अर्पित करती। उसका गीत सुनकर पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो अभागिन देवता को भी अभागी बना रही है। परंतु धन्या को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आस्था दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। धन्या जब 10 वर्ष की हुई तो उसके पिता सुवर्णदत्त ने उससे कहा, बेटी मैं अब वृद्ध हो गया हूं। मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं, परंतु हमारी दशा ऐसी है कि कोई वर भी नहीं मिल रहा। धन्या ने कहा, पिताश्री चिंता मत कीजिए, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। मैं शनि देव की शरण में हूं। उसी समय नगर में एक युवक आया। उसका नाम था विद्याधर। वह एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था, परंतु वह विद्या में अत्यंत कुशल था। वह वेदों का पंडित था और उसका स्वभाव अत्यंत सरल था। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। उसने सुना कि विदेहनगरी में एक कन्या है जो शनि देव की अनन्य भक्त है और जिसके जन्म से उसके पिता का सर्वस्व नष्ट हो गया। अधिकांश लोग उससे डरते थे, परंतु विद्याधर को यह बात आकर्षित करती थी।
वह सोचता था जो व्यक्ति देवता से प्रेम करती है वह कभी अभागिन नहीं हो सकती। विद्याधर ने सुवर्णदत्त से भेंट कर धन्या की मांग की। सुवर्णदत्त अवाक रह गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम जानते हो मेरी बेटी के बारे में क्या कहा जाता है? वह कहलाती है अभागिन। तुम उससे विवाह करके अपना जीवन नष्ट कर लोगे। विद्याधर ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, भाग्य वह नहीं है जो लोग कहते हैं। भाग्य वह है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। धन्या के हृदय में शनि देव का वास है। जिस घर में शनि देव विराजमान हो वहां अभाग्य कहा। मैं उससे विवाह करूंगा। विवाह धूमधाम से हुआ, परंतु उस धूमधाम में धन नहीं था, केवल श्रद्धा थी। धन्या विद्याधर के साथ उसकी छोटी सी कुटिया में आ गई। विद्याधर भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था और धन्या घर का सारा काम करती थी। वह प्रतिदिन अपनी शनि भक्ति में लीन रहती। अब उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नया नहीं था, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। वह सोचती, शनि देव ने मुझे यह जीवन दिया है तो इसमें ही कुछ अच्छाई होगी। एक दिन की बात है। विद्याधर अपनी भिक्षा लेकर लौटा, परंतु उस दिन उसे बहुत कम मिला था। उसने धन्या से कहा, आज हमारे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, तुम उसे पका लो। धन्या ने चावल पकाए। तभी उनके दरवाजे पर एक अतिथि आया। वह एक सन्यासी थे जो भूखे थे। धन्या ने बिना किसी संकोच के सारा भोजन उन्हें परोस दिया। जब विद्याधर आया तो उसने देखा कि बर्तन खाली हैं। वह समझ गया कि क्या हुआ। उसने धन्या से कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर कहा, अतिथि देवो भवः, आज हम उपवास रखेंगे। उस रात धन्या ने अपने मन में शनि देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप सब देख रहे हैं। मुझे धन की आवश्यकता नहीं, परंतु मेरे पति को कष्ट न हो। वे सज्जन हैं, उनका मार्ग सदा सरल रहे। अगले दिन प्रातः विद्याधर भिक्षा के लिए निकला। उस दिन एक धनिक ने उसे बुलाकर पूछा, हे पंडित, मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार है, आप वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे? मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। विद्याधर ने सहर्ष स्वीकार किया। उसने संस्कार विधिवत संपन्न करवाया। सभी लोग उसके ज्ञान और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उस दिन से विद्याधर की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे बुलाने लगे। धीरे धीरे उनके पास धन आने लगा, परंतु वे सादगी से ही रहते थे। धन्या ने उस धन का एक हिस्सा हमेशा शनि देव के मंदिर के जीर्णोद्धार और गरीबों की सेवा में लगा दिया। धन्या अब युवा हो चुकी थी। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया था। उसने देखा कि शनि देव की कृपा से उसके पति का जीवन बदल गया, परंतु उसके पिता सुवर्णदत्त अभी भी गरीबी में जी रहे थे। एक दिन वह अपने पिता से मिलने गई। सुवर्णदत्त अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने धन्या से कहा, बेटी, मैंने तुमसे अन्याय किया, मैं तुमसे दूर रहा, मैंने तुम्हें अभागिन समझा, परंतु आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में ही सच्चा सुख लिखा है। धन्या ने कहा, पिताश्री, यह सब शनि देव की कृपा है। मैंने उनसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने उनसे केवल धैर्य मांगा और उन्होंने मुझे धैर्य दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सच्चा सुख तो संतोष में है। धन्या ने अपने पिता को भी शनि देव की भक्ति का मार्ग बताया। सुवर्णदत्त ने भी शनिवार के व्रत और दान का महत्व समझा। उनके जीवन में भी धीरे धीरे शांति लौटी। वे अपने शेष दिन भक्ति में बिताने लगे। एक बार विदेहनगिरी में भीषण अकाल पड़ा। 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। धनिकों ने अपने अन्न के भंडार बंद कर दिए।
मंदिरों के घंटे बंद हो गए। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। विद्याधर और धन्या के पास भी खाने को अन्न नहीं था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। अब वे स्वयं भूखे थे। धन्या ने विद्याधर से कहा, प्रभु, यह समय कठिन है, परंतु हमें अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर शनि देव की आराधना करें। धन्या ने नगर की सभी महिलाओं को बुलाया। शुरुआत में लोगों ने कहा, तू तो अभागिन है, तेरी पूजा से क्या होगा, परंतु धन्या के धैर्य और उसके मुख पर चमकती हुई शांति को देखकर लोग उसके पास आने लगे। धन्या ने सबको एक साथ मिलकर शनि देव का व्रत करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हम सबके कर्मों का फल हमें मिल रहा है। यदि हम सच्चे मन से शनि देव की शरण में जाएं, तो वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। 7 दिनों तक पूरा नगर शनि देव के मंत्रों से गूंजता रहा। धन्या ने सबसे पहले अपने घर का जो कुछ बचा था वह सब दान कर दिया। उसने लोगों से आह्वान किया कि वे भी अपने मन का अहंकार, अपना लोभ और अपना द्वेष दान करें। 7वें दिन जब सूर्यास्त हुआ तो धन्या शनि देव के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गई। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, केवल समर्पण था। उसने सोचा, हे प्रभु, यह नगर आपका है। ये लोग आपकी संतान हैं। यदि ये भूखे मरेंगे तो आपकी कृपा का क्या अर्थ। मैं कुछ नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हूं कि आपकी सृष्टि में आपका न्याय स्थापित हो। अचानक आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। सूर्यास्त का लाल रंग गहरा नीला हो गया और फिर उस नीले आकाश में एक काला बादल छा गया। वह बादल साधारण नहीं था। उसकी गर्जना में एक अलौकिक शक्ति थी। लोग डर गए, परंतु धन्या स्थिर रही। उसने देखा कि उस काले बादल के बीच से एक तेज प्रकाश की रेखा निकली और वह सीधे शनि देव के मंदिर के शिखर पर जा गिरी। उसी क्षण मानो आकाश के दरवाजे खुल गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। वह वर्षा ऐसी थी जैसे हजारों वर्षों का सूखा एक ही पल में धुल गया हो। लोग नाचने लगे, गाने लगे। नदियां उफनने लगीं, खेत हरे भरे हो गए। विदेहनगिरी में फिर से समृद्धि लौट आई। लोग धन्या के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, तू अभागिन नहीं, तू तो साक्षात देवी है। तूने हमें बचा लिया। धन्या ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यह शनि देव की कृपा है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति सुन ली। याद रखो, शनि देव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे तो मित्र हैं जो हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं ताकि हम सुधर सकें। इस घटना के बाद धन्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे, परंतु धन्या सदा सरल बनी रही। वह प्रतिदिन शनि देव की पूजा करती और शनिवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखती और दान करती। उसने अपने जीवन में देखा था कि शनि देव की कृपा का क्या अर्थ होता है। यह कृपा धन नहीं है, यह कृपा वह शक्ति है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में अडिग रहने की क्षमता देती है। एक बार एक धनी व्यापारी धन्या के पास आया। उसने कहा, माता, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु मुझे सदा यह भय सताता है कि कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। मैं शनि देव से डरता हूं। धन्या मुस्कुराई। उसने कहा, तुम शनि देव से डरते हो क्योंकि तुम अपने कर्मों से डरते हो। यदि तुम सच्चे हो, दानी हो और अहंकार से दूर हो तो शनि देव तुम्हारे रक्षक हैं, डराने वाले नहीं। शनि देव से डरने की बजाय उनसे प्रेम करो। उन्हें समझो। वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, वे केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। व्यापारी ने पूछा, माता, मैं क्या करूं? धन्या ने कहा, प्रतिदिन एक निर्धन को भोजन करा। शनिवार के दिन किसी अंधे, गूंगे या बहरे व्यक्ति की सहायता करो।
सरसों के तेल का दान करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन से किसी के प्रति द्वेष मत रखो। यही सच्ची शनि पूजा है। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसका भय दूर हो गया और उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा। उसने धन्या को धन्यवाद दिया तो धन्या ने कहा, धन्यवाद शनि देव को दो, उन्होंने तुम्हें मार्ग दिखाया। वर्षों बीत गए, विद्याधर वृद्ध हो गए और धन्या भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, परंतु उनके चेहरे पर वही तेज था, वही शांति थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने पूरे नगर के बच्चों को अपना बना लिया था। वह उन्हें शनि देव की कहानियां सुनाती, उन्हें सिखाती कि कैसे धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। एक शनिवार की सुबह थी। धन्या ने स्नान किया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में विचार आया, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे धैर्य दिया, आपने मुझे यह सिखाया कि दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता। आपने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैंने दूसरों की सहायता की। अब मेरी यात्रा पूर्ण हो रही है। उसी क्षण उसने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में एक रूप था। वह रूप अत्यंत तेजस्वी था, परंतु उसी में एक गहरी गंभीरता थी। वह रूप नीले वस्त्र धारण किए थे, उनके हाथ में एक तलवार थी और वे एक काले घोड़े पर सवार थे। उनकी आंखें अत्यंत दयालु थीं। वे थे स्वयं शनिदेव। धन्या ने आंखें खोलीं और उनके दर्शन किए। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। शनि देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, धन्या, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने मुझे कभी किसी सांसारिक वस्तु के लिए नहीं पुकारा। तुमने मुझे केवल धैर्य, सत्य और करुणा के लिए पुकारा। तुमने मेरे तत्व को समझा। मैं दंड देने वाला नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाला हूं। तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया। धन्या ने कहा, प्रभु, आपने मुझे जो दिया उससे मैं धन्य हूं। मैंने सीखा कि सुख और दुख दोनों आपके ही रूप हैं। सुख में हम अहंकार में न बहें और दुख में हम धैर्य न खोए। यही आपकी सच्ची शिक्षा है। शनि देव ने कहा, तुम अब इस लोक में नहीं रहोगी। तुम मेरे लोक में आओगी, जहां न तो सुख है न दुख, केवल शांति है। परंतु तुम्हारी कथा इस धरती पर सदा जीवित रहेगी। जो कोई भी शनिवार के दिन तुम्हारी कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। वह समझेगा कि शनि देव कठोर नहीं, अपितु सबसे अधिक करुणामयी हैं। इतना कहकर शनि देव अंतर्ध्यान हो गए। धन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा ने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उसके आसपास फैली हुई वह दिव्य सुगंध और शांति उसके चारों ओर मंडराती रही। जब विद्याधर आए तो उन्होंने देखा कि धन्या ध्यान मुद्रा में बैठी है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। वह समझ गए कि उनकी धर्मपत्नी अब इस लोक में नहीं रही। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि एक अद्भुत गर्व था कि उन्होंने ऐसी साध्वी स्त्री को जीवन साथी के रूप में पाया था। धन्या की समाधि उसी पीपल के पेड़ के नीचे बनाई गई, जहां वह प्रतिदिन ध्यान किया करती थी। उस स्थान पर शनि देव का एक भव्य मंदिर बना। उस मंदिर में आज भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे शनिवार के दिन व्रत रखते हैं, सरसों के तेल का दान करते हैं और धन्या की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में शनि देव की कृपा बरसती है। यह कथा केवल धन्या की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो अपने कर्मों के फल से घबराता है, जो जीवन के कठिन समय में हिम्मत हार बैठता है। यह कथा हमें बताती है कि शनि देव कोई अभिशाप नहीं है, वरन वे एक अनमोल उपहार हैं।
वे हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। वे हमें हमारे अहंकार का दर्पण दिखाते हैं ताकि हम विनम्र बनें। वे हमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा देते हैं ताकि हम सच्चे मार्ग पर चल सकें। शनिवार का दिन जो शनि देव को समर्पित है, हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल सुख ही नहीं, दुख भी आते हैं और इन दुखों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। जैसे धन्या ने अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया, वैसे ही हम भी यदि अपने कष्टों को भगवान की देन मानकर उनसे सीख लेकर आगे बढ़े तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। शनि देव के बारे में एक और प्राचीन कथा प्रचलित है जो इसी भावना को और स्पष्ट करती है। एक बार देवराज इंद्र को अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। शनि देव ने उनके अहंकार को देखा और उनके जीवन में एक छोटा सा संकट ला दिया। इंद्र का सिंहासन डगमगा गया, उनकी इंद्राणी उनसे दूर हो गई और उनका सारा ऐश्वर्य धूमिल हो गया। तब इंद्र ने शनि देव की शरण ली। उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया और विनम्रता से काम करना सीखा। शनि देव ने उन्हें फिर से उनका स्थान लौटा दिया। इस कथा से पता चलता है कि शनि देव का प्रकोप नहीं बल्कि उनकी कृपा ही है जो हमें हमारी वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब शनि देव का जन्म हुआ था तो सूर्य देव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। शनि देव की माता छाया ने उन्हें अपने पास रखा, परंतु पिता के इस तिरस्कार ने शनि देव के हृदय को कठोर नहीं बल्कि अधिक संवेदनशील बना दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। वे सभी के लिए समान न्याय देंगे। यही कारण है कि शनि देव की दृष्टि में राजा और रंक समान हैं। वे केवल कर्म देखते हैं, पद नहीं। शनि देव की पूजा का एक विशेष महत्व है। शनिवार के दिन व्रत रखने से, शनि देव के मंत्रों का जाप करने से और गरीबों, दीनहीनों की सेवा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से नीले रंग के वस्त्र, नीले पुष्प, सरसों का तेल, उड़द की दाल और लोहे के पात्र का दान शनि देव को अत्यंत प्रिय है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। बिना मन के शुद्ध किए केवल बाहरी क्रियाकलापों से शनि देव प्रसन्न नहीं होते। धन्या की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो हमें हमारे अहंकार से मुक्त कराए। धन्या के पास धन नहीं था, उसके पास ऐश्वर्य नहीं था, उसके पास कोई बाहरी साधन नहीं थे। उसके पास केवल एक शुद्ध हृदय था, एक अटूट विश्वास था और एक अदम्य धैर्य था। यही वे गुण हैं जो शनि देव को सबसे अधिक प्रिय हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां मनुष्य पल पल चिंता, तनाव और भय से घिरा रहता है, शनि देव की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कष्टों का सामना करते हैं। कोई धन की हानि से दुखी है, कोई स्वास्थ्य की हानि से, कोई संबंधों की कटुता से। इन सबके पीछे हमारे अपने कर्म ही होते हैं। शनि देव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, परंतु हम उनका सामना करने का तरीका बदल सकते हैं। हम शिकायत करने की बजाय स्वीकार कर सकते हैं, हम घबराने की बजाय धैर्य धारण कर सकते हैं और हम दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आप को सुधार सकते हैं। धन्या के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि उसने कभी अपने दुखों के लिए किसी को दोष नहीं दिया। न उसने अपने पिता को दोष दिया, न अपने भाग्य को, न शनि देव को। उसने सब कुछ अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार किया और उस स्वीकारोक्ति में ही उसे मुक्ति मिल गई। जब हम अपने दुखों का विरोध करते हैं तो वे दुगने हो जाते हैं। जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं।
शनि देव के प्रति एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे केवल मनुष्यों के ही देवता नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। उनकी दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी। उनके कर्म ही उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। जो व्यक्ति शनि देव की महिमा को समझ लेता है, उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। वह जानता है कि जो हो रहा है वह उसके अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। वह यह भी जानता है कि यदि वह अब शुभ कर्म करेगा तो भविष्य शुभ होगा। इस प्रकार शनि देव की भक्ति मनुष्य को निराशा से आशा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और भय से साहस की ओर ले जाती है। धन्या की कथा आज भी शनिवार के दिन लाखों घरों में सुनी जाती है। यह कथा सुनने वालों के मन में यह विश्वास जागृत होता है कि चाहे जितने भी कष्ट हों, यदि मन में सच्चाई, धैर्य और श्रद्धा है तो शनि देव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वे हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञान के प्रकाश में ले जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। वे हमारे सच्चे मित्र हैं जो हमें हमारी गलतियां बताकर हमारा भला करते हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को कठोर दंड देकर भी उसका कल्याण करता है, वैसे ही शनि देव हमें हमारे कर्मों का फल देकर हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें शनैश्चर कहा गया है, जो धीरे धीरे चलने वाले हैं, अर्थात वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस प्रकार धन्या ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शनि देव के दर्शन किए और उनके लोक को प्राप्त हुई, उसी प्रकार जो भी सच्चे मन से शनि देव की भक्ति करता है उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही शनि देव की सबसे बड़ी कृपा है। इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन समय आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और शनि देव की शरण में जाना चाहिए। वे हमें कभी निराश नहीं करते। वे हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, परंतु साथ ही वे हमें उस फल को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। यही उनकी सच्ची कृपा है। आज जब भी शनिवार आता है तो हमें धन्या की इस कथा को याद करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि शनि देव हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। वे हमें हमारी कमजोरियां दिखाकर हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमें हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए हमें शनि देव से प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्ची शनि भक्ति है और यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। शनि देव की महिमा अपरंपार है। उनके भक्तों को कभी किसी बात का भय नहीं रहता। वे जानते हैं कि शनि देव उनके रक्षक हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। वे जानते हैं कि शनि देव की कृपा से वे जीवन के हर कठिन समय को पार कर सकते हैं। यही विश्वास ही सच्ची शनि भक्ति का आधार है। इस कथा के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि सच्ची भक्ति का कोई भी रूप हो सकता है। धन्या के पास न तो मंदिर था, न पुजारी, न ही कोई विधि विधान। उसके पास केवल एक शुद्ध हृदय था और उस हृदय में शनि देव के प्रति अपार श्रद्धा थी। यही श्रद्धा उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। यही कारण है कि शनि देव ने उसे अपना सानिध्य प्रदान किया। अतः हम सभी को चाहिए कि हम शनि देव की इस कथा को ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, अपने मन को निर्मल रखना चाहिए और शनि देव की शरण में जाना चाहिए। वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे सभी दुखों को दूर करेंगे
और हमें जीवन के सच्चे आनंद से परिचित कराएंगे। यही उनका वरदान है, यही उनकी कृपा है। शनि देव की जय। धन्या की जय। उस अटल न्याय की जय जो इस सृष्टि को संचालित करता है, और उस करुणा की जय जो इस न्याय के पीछे कार्यरत है। अनंत आकाश में जब कुछ भी नहीं था, केवल एक अपरिमित शून्य था, उस शून्य में एक कंपन पैदा हुआ। उस कंपन से नाद ब्रह्मा प्रकट हुआ और उस नाद से यह संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई। उस सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक तीन देव हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परंतु सृष्टि के संचालन के लिए केवल तीन देव ही पर्याप्त नहीं थे। आवश्यकता थी एक ऐसे नियम की, एक ऐसे सिद्धांत की जो हर प्राणी के हर कर्म का लेखा जोखा रखे, जो न्याय को सुनिश्चित करे और जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करे। उसी सिद्धांत से प्रकट हुए नवग्रह, और उन नवग्रहों के अधिपति बने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक चर्चित थे शनिदेव। शनिदेव का जन्म स्वयं सूर्य देव की छाया से हुआ था। यह कथा अत्यंत प्राचीन है, उस समय की है जब देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मांड में निवास करते थे और उनके बीच अमरत्व की प्राप्ति के लिए होड़ लगी हुई थी। सूर्यदेव, जिनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, उनकी पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। उनका शरीर जल जाता था, उनकी आंखें चुंधिया जाती थीं। अंततः एक दिन उन्होंने अपनी छाया को, जो उनके समान ही थी, अपने स्थान पर रख दिया और स्वयं एक घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव को इस परिवर्तन का पता नहीं चला। वे समझते रहे कि संज्ञा ही उनके पास है। उस छाया का नाम था छाया। वह संज्ञा के समान ही सुंदर, समान ही गुणवती और समान ही धैर्यवान थी। छाया ने सूर्यदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उसने सूर्यदेव को पति के रूप में स्वीकार किया और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा संज्ञा करती थी। कुछ समय बाद छाया गर्भवती हुई। उसके गर्भ से उत्पन्न हुए 3 संतानें, शनिदेव, एक पुत्री जिसका नाम तप्ती था और एक अन्य पुत्र जिसका नाम सावर्णी मनु था। परंतु शनिदेव का गर्भकाल सामान्य नहीं था। जब वे छाया के गर्भ में थे तो उनके प्रभाव से छाया का रंग काला पड़ने लगा। उसके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा निकलती थी जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती थी। सूर्यदेव ने जब यह देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने छाया से पूछा, तुम्हारे गर्भ में क्या है? तुम्हारा रूप क्यों बदल रहा है? छाया ने कहा, प्रभु, यह आपकी ही संतान है। यह अपने गर्भ में ही तपस्या कर रहा है। यह कर्म और न्याय का सार समझ रहा है। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका शरीर नीले काले रंग का था। उनकी आंखें अत्यंत गहरी थीं, मानो उनमें समय का सारा इतिहास समाया हुआ था। उनके मुख पर एक गंभीरता थी जो शिशु के लिए असामान्य थी। सूर्यदेव ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। उन्होंने सोचा, यह पुत्र काला है, इसका तेज मुझसे विपरीत है। यह मेरी कीर्ति को धूमिल करेगा। सूर्यदेव के मन में इस नवजात शिशु के प्रति एक अकारण सा द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने शनि की ओर देखा तक नहीं। वे उठकर चले गए। छाया का हृदय टूट गया। उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसके मस्तक को चूमा। उसने कहा, पुत्र, तुम्हारा पिता तुमसे दूर है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे महान देवता होगे। लोग तुमसे डरेंगे, परंतु जो तुम्हें जानेंगे वे तुमसे प्रेम करेंगे। शनि देव उसी क्षण बोले, हाँ, जन्म के समय ही बोले। उनका स्वर गंभीर था, मानो गर्जना हो। उन्होंने कहा, माता, मैं जानता हूं मेरा पिता मुझसे दूर है,
क्योंकि मैं उनका अहंकार दर्पण हूं। मैं उन्हें उनकी वास्तविकता दिखाऊंगा, परंतु मैं किसी से द्वेष नहीं रखता। मेरा मार्ग न्याय का है। मैं हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दूंगा। यह सुनकर सूर्यदेव भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह शिशु इतनी गूढ़ बातें कैसे कह सकता है? परंतु उनका अहंकार अभी भी नहीं गया था। उन्होंने शनि देव को अपने से दूर ही रखा। शनि देव छाया के साथ रहे और वहीं उनका लालन पालन हुआ। जब शनि देव युवा हुए तो उन्होंने घोर तपस्या की। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, जहां न तो सूर्य की किरणें पहुंचती थीं, न ही चंद्रमा का प्रकाश। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, शनि, तुमने अद्भुत तप किया है। हम तुम्हें वरदान देते हैं, मांगो। शनि देव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में तप की ज्वाला थी, परंतु साथ ही अपार करुणा भी। उन्होंने कहा, प्रभुओं, मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के कर्मों का फल देने वाला बनूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी प्राणी, चाहे वह देवता हो, मानव हो या राक्षस, मेरी दृष्टि से बच न सके। और मैं यह भी चाहता हूं कि जो भी प्राणी सच्चे मन से मेरी शरण में आए, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तुम नवग्रहों में स्थान पाओगे। तुम कर्मफल के अधिपति होगे। तुम्हारी दृष्टि जहां पड़ेगी, वहां के प्राणियों को उनके कर्मों का फल भोगना होगा। परंतु याद रखना, तुम केवल न्याय के देवता हो, कृपा के नहीं। तुम्हारा कर्तव्य होगा कि तुम बिना किसी पक्षपात के फल दो। शनि देव ने कहा, मैं यह जानता हूं, परंतु मेरा न्याय ही मेरी कृपा है। जब मैं किसी को उसके कर्मों का फल देता हूं, तो वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है और सुधरता है। यही सबसे बड़ी कृपा है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, शनि, तुम सचमुच महान हो। तुमने अपने पिता के तिरस्कार को भी सहन किया और उससे सीख ली। तुम दर्शन देते हो कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक गुणों में होती है। शनि देव को नवग्रहों में स्थान मिला। उनका लोक शनिलोक बना, जो सूर्यलोक से बहुत दूर था। वहां न तो अत्यधिक ताप था, न अत्यधिक शीत। वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर और शांत था। वहां नीले प्रकाश का आभास था और वहां का हर कण न्याय के सिद्धांत से ओतप्रोत था। शनि देव ने अपने कार्य का प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता सूर्यदेव की ओर दृष्टि डाली। सूर्यदेव उस समय अपने अहंकार के कारण सारी सृष्टि को अपने तेज से जला रहे थे। उन्हें लगता था कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का तेज कम होने लगा। उनका रथ धीमा पड़ गया। उनके साथ घोड़े थककर रुकने लगे। सूर्यदेव घबरा गए। उन्होंने देखा कि उनके शरीर से तेज निकल रहा है और वे दुर्बल हो रहे हैं। सूर्यदेव ने पूछा, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? तब देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सूर्यदेव, यह आपके पुत्र शनि की दृष्टि है। आपने उनके जन्म पर उनका तिरस्कार किया था। आपने अपने अहंकार में यह भूल कर दी कि प्रत्येक संतान दिव्य होती है। अब शनि देव आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शनि देव के पास गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हारे रूप को देखकर तुम्हें आंका, न कि तुम्हारे गुणों को। मैं क्षमा चाहता हूं। शनि देव ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे क्षमा मांगने की अपेक्षा नहीं रखता। मैं केवल न्याय कर रहा हूं।
आपने अपने अहंकार के कारण दूसरों को कष्ट दिया था, उसका फल आपको भोगना होगा। परंतु आपकी यह विनम्रता आपके कर्मों को शुद्ध करेगी। धीरे धीरे आपकी शक्ति वापस लौट आएगी। सूर्यदेव ने शनि देव को आशीर्वाद दिया। उनके बीच का द्वेष समाप्त हो गया। सूर्यदेव ने समझा कि शनि देव का रूप काला क्यों है। यह काला रंग उनके न्याय की गहराई का प्रतीक है, जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। यह काला रंग उनकी निस्वार्थता का प्रतीक है, जो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। इसके बाद शनि देव ने अपने कार्य को और अधिक विस्तार से प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। देवता अपने बल पर घमंड करने लगे थे। शनि देव ने अपनी दृष्टि देवराज इंद्र पर डाली। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। उनकी इंद्राणी उनसे रूठ गई। उनका ऐश्वर्य धूमिल हो गया। इंद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा। उन्होंने शनि देव की शरण ली और विनम्रता का पाठ सीखा। फिर शनि देव की दृष्टि पड़ी रावण पर। रावण एक महान विद्वान था, परंतु उसका अहंकार असीम था। उसने सोच रखा था कि वह सबसे शक्तिशाली है। शनि देव ने उसके जीवन में एक के बाद एक संकट लाए। उसका पुत्र मेघनाद युद्ध में मारा गया। उसका भाई कुंभकर्ण मारा गया। उसकी लंका जल गई। परंतु रावण ने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उसने शनि देव को ही चुनौती दी। तब शनि देव ने उसकी सारी शक्ति छीन ली और अंततः उसका विनाश हुआ। यह कथा बताती है कि शनि देव की दृष्टि से बचने का एकमात्र उपाय है विनम्रता और आत्मसुधार। जो इन्हें नहीं अपनाता उसका पतन निश्चित है। एक और कथा है जो शनि देव की करुणा को दर्शाती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे। देवदत्त ने सोचा कि यह सब शनि देव की दृष्टि के कारण हो रहा है। उसने शनि देव को गालियां देनी शुरू कर दी। वह प्रतिदिन कहता, तुम अन्यायी हो, तुमने मुझे दरिद्र बना दिया, तुम सबको कष्ट देते हो। शनि देव ने यह सुना। वे स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर देवदत्त के पास आए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम शनि देव को क्यों कोसते हो? वे तो केवल कर्मों का फल देते हैं। देवदत्त ने कहा, मैंने क्या कर्म किए? मैं तो सदा धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मैं दुखी हूं। शनि देव ने मुझे दंड दिया है। शनि देव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में धर्म के मार्ग पर चले हो? कल तुमने एक भूखे को देखा और उसे भगा दिया। परसों तुमने एक ब्राह्मण की निंदा की। तुम प्रतिदिन अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष रखते हो। ये भी तो कर्म हैं। शनि देव केवल तुम्हारे इन कर्मों का फल दे रहे हैं। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? शनि देव ने कहा, आज से किसी से द्वेष मत करो। जो तुमसे छोटा है उसकी सहायता करो। जो तुमसे बड़ा है उसका सम्मान करो। और शनिवार के दिन एक निर्धन को भोजन कराओ। देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। देवदत्त ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर हुई। उसने शनि देव का आभार माना। उसने सीखा कि शनि देव को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने से सब कुछ होता है। शनि देव की महिमा अपरंपार है। उनकी एक और कथा है जो उनके न्यायप्रियता को दर्शाती है। एक बार राजा हरिश्चंद्र थे। वे सत्यवादी थे, परंतु उनके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते रहे। उन्होंने अपना राज्य खोया,
अपनी पत्नी खोई, अपना पुत्र खोया और अंततः उन्हें श्मशान में चौकीदारी करनी पड़ी। लोग कहते थे कि यह सब शनि देव की दृष्टि का प्रभाव है, परंतु हरिश्चंद्र ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनके धैर्य और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर शनि देव ने उन्हें सब कुछ वापस दिलाया और उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया। यह कथा बताती है कि शनि देव की परीक्षा में जो खरा उतरता है उसे वे अंततः सबसे बड़ा पुरस्कार देते हैं। एक बार शनि देव स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके घर गए। उस भक्त का नाम था विश्वनाथ। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसकी शनि भक्ति अटूट थी। वह प्रतिदिन शनि देव का ध्यान करता, शनिवार को व्रत रखता और जो कुछ भी उसके पास होता उसमें से कुछ न कुछ दान कर देता। एक दिन शनि देव ने एक वृद्ध, लंगड़े और अंधे व्यक्ति का रूप धारण किया और विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विश्वनाथ के पास उस दिन केवल एक मुट्ठी चावल थे। उसने सोचा, यह अतिथि है, इसे भोजन कराना मेरा धर्म है। उसने सारे चावल पकाए और उस वृद्ध को परोस दिए। वृद्ध ने खाना खाया और चला गया। अगले दिन फिर वही वृद्ध आया। विश्वनाथ के पास फिर से सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे। उसने फिर से वैसा ही किया। यह सिलसिला 7 दिनों तक चला। 7वें दिन जब विश्वनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा तो वह वृद्ध उसके सामने शनि देव के वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विश्वनाथ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के 7 दिनों तक मेरी सेवा की। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि कल क्या होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी संतान सुखी होगी और तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। विश्वनाथ ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। शनि देव ने कहा, यही तुम्हारी महानता है, तुमने मुझे वास्तव में समझा। शनि देव की एक और अद्भुत कथा है जो उनकी माता छाया के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। एक बार छाया बीमार हो गई। कोई भी देवता उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। शनि देव ने अपनी माता की सेवा में दिन रात एक किया। उन्होंने स्वयं औषधियां एकत्रित की, स्वयं भोजन बनाया और स्वयं माता की सारी सेवा की। उनके इस कर्तव्यनिष्ठ प्रेम को देखकर देवता भी चकित रह गए। जब छाया स्वस्थ हुई तो उन्होंने शनि देव को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम जैसा स्नेही पुत्र इस संसार में कोई नहीं होगा, तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहेगी। शनि देव ने कहा, माता, आपने मुझे उस समय संभाला जब मेरे पिता ने मुझे अस्वीकार कर दिया था। आपका ऋण मैं जन्म जन्मांतर नहीं चुका सकता। यह कथा बताती है कि शनि देव देखने में कठोर लगते हैं, परंतु उनका हृदय उनके भक्तों और अपनों के लिए अत्यंत कोमल होता है। वे केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि रक्षा करने वाले भी हैं। शनि देव का एक और रूप है जिसे शनैश्चर कहा जाता है। इसका अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। शनि देव की गति अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी होती है। वे एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। यह धीमी गति उनके स्वभाव का प्रतीक है। वे जल्दी में नहीं होते, वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। वे तुरंत दंड नहीं देते बल्कि अवसर देते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले। यदि वह सुधर जाता है तो शनि देव की दृष्टि भी शांत हो जाती है, यदि नहीं तो फिर उनका प्रभाव अवश्य दिखता है। शनि देव की पूजा का विधान भी अद्भुत है। शनिवार का दिन उन्हें समर्पित है। इस दिन नीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है, उड़द की दाल का दान किया जाता है
और लोहे के पात्र दान किए जाते हैं। परंतु इन सबसे बढ़कर शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है दया। शनि देव उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो दीनहीनों की सेवा करते हैं, जो अंधों, गूंगों, बहरों और लंगड़ों की सहायता करते हैं। कहा जाता है कि शनि देव स्वयं इन रूपों में विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो इन रूपों में उन्हें पहचान लेता है और सेवा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार शनि देव ने एक राजा के राज्य में आकर एक भिखारी का रूप धारण किया। राजा बहुत घमंडी था। उसने भिखारी को देखकर उसे भगा दिया। शनि देव ने उसी समय अपना प्रभाव दिखाया। राजा का राज्य छिन गया। उसे जंगलों में भटकना पड़ा। वहां उसने एक संत से मिलकर विनम्रता सीखी। जब वह वापस लौटा तो उसने सभी भिखारियों, वृद्धों और रोगियों की सेवा करना आरंभ कर दिया। शनि देव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को उसका राज्य वापस लौटा दिया। इन सभी कथाओं से एक ही सत्य उभर कर आता है, शनि देव न्याय के देवता हैं। वे किसी के शत्रु नहीं हैं, न ही किसी के मित्र। वे केवल दर्पण हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें देखना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनि देव की दृष्टि भी शुभ होती है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उनकी दृष्टि अशुभ होती है। इसलिए शनि देव से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शनि देव की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे भक्तों के अहंकार का नाश करते हैं। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य में अहंकार है तब तक वह सच्चाई को नहीं देख सकता। शनि देव उस अहंकार को तोड़ते हैं, भले ही उसके लिए कष्ट सहन करना पड़े। परंतु एक बार अहंकार टूट जाने के बाद मनुष्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तब वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शनि देव को कर्म साक्षी भी कहा जाता है। वे हर प्राणी के हर कर्म को देखते हैं। उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। चाहे वह कर्म सूक्ष्म हो या स्थूल, चाहे वह दिन में किया गया हो या रात में, शनि देव की दृष्टि में वह सब दर्ज हो जाता है और उचित समय पर उसका फल मिलता है। यह फल कभी कभी इस जन्म में मिलता है, कभी अगले जन्म में, परंतु मिलता अवश्य है। इस नियम को कोई नहीं टाल सकता। शनि देव की एक और कथा है जो उनकी न्यायप्रियता को और स्पष्ट करती है। एक बार एक व्यापारी था जिसने बहुत धन अर्जित किया था। वह बहुत घमंडी था। उसने सोचा, मैंने अपने बल पर यह सब पाया है, किसी देवता की कोई कृपा नहीं है। शनि देव ने उसकी इस बात को सुना। उन्होंने उस व्यापारी के जीवन में एक के बाद एक संकट डाले। उसका सारा धन नष्ट हो गया। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके परिवार वाले उससे दूर हो गए। अंततः वह एक पेड़ के नीचे भूखा प्यासा बैठा था। तभी एक वृद्ध आए और उन्होंने उसे भोजन दिया। व्यापारी ने उस वृद्ध से पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने तुच्छ समझा था। मैं शनि हूं। मैंने तुम्हारा धन इसलिए छीना क्योंकि तुम उस धन के अहंकार में डूब गए थे। अब तुम निर्धन हो गए हो, परंतु अब तुम में विनम्रता आ गई है। मैं तुम्हें फिर से धन दूंगा, परंतु इस बार याद रखना, धन ईश्वर की देन है, अपनी कमाई नहीं। व्यापारी ने उस दिन से विनम्रता सीखी। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। वह सुखी रहने लगा। यह कथा बताती है कि शनि देव केवल छीनते नहीं हैं, वे सिखाते भी हैं। वे जो छीनते हैं उससे कहीं अधिक देते हैं। वे धन से बढ़कर बुद्धि, विनम्रता और संतोष देते हैं। ये ही सच्चे धन हैं।
शनि देव की आराधना का एक और पहलू है उनका ध्यान। शनि देव का ध्यान करते समय मन को स्थिर करना पड़ता है। उनका स्वरूप काला है जो समस्त रंगों का समाहार है। उनका ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है। मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यही शनि देव की साधना का उद्देश्य है। शनि देव के मंत्रों का भी विशेष महत्व है। ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, विशेषकर शनिवार के दिन। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से शनि देव की साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। परंतु सच्चाई यह है कि मंत्र का जाप तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। मंत्र के साथ साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। एक बार एक राजकुमार था जिस पर शनि देव की साढ़ेसाती चल रही थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया। वह जंगलों में भटक रहा था। वहां उसने एक मुनि से भेंट की। मुनि ने उसे शनि मंत्र का जाप करने को कहा। राजकुमार ने 7 वर्षों तक निरंतर मंत्र का जाप किया। उसके जाप की शक्ति से शनि देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुमने मेरी आराधना की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो वरदान। राजकुमार ने कहा, प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं मांगता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आपको सच्ची प्रसन्नता किससे होती है। शनि देव ने कहा, मुझे उस व्यक्ति से प्रसन्नता होती है जो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में धैर्य नहीं खोता, जो सबको अपने समान देखता है, जो दूसरों की सेवा में अपना सुख ढूंढता है। राजकुमार ने कहा, प्रभु, मैं यही सीखना चाहता हूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। शनि देव ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। राजकुमार वापस अपने राज्य लौटा। उसने अपने राज्य में सभी के लिए न्याय की व्यवस्था की। उसने गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोले। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया। उसके राज्य में सुख शांति आ गई। यह कथा बताती है कि शनि देव की सच्ची कृपा वह है जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बना देती है। शनि देव की इन सभी कथाओं का सार यह है कि वे हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। सुख आता है, जाता है। दुख आता है, जाता है। परंतु हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। हमें सत्य, अहिंसा, दया और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। यही शनि देव की सच्ची पूजा है। शनि देव की जय हो। उनके न्याय की जय हो। उनकी करुणा की जय हो। और उन सब की जय हो जो इस न्याय को समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।